जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम जितने भी रेगिस्तान वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे और इन रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों से बाहर कोई भी रेगिस्तान वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा जो है आप सभी के लिए जो है विशेष रूप से संदेश रहेगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। महत्वपूर्ण जो टॉपिक के क्वेश्चन बने हैं उन्हीं को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। चलिएगा शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों को, जैसे उनको भी एग्जाम के अंदर एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट पढ़ने के बाद एग्जाम के अंदर ये महसूस हो कि हमने जो पढ़ा है वो निश्चित रूप से हमें सफलता के करीब है ले जा रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, तो प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यहाँ पर हो जाएगा सहिष्णुता। सहिष्णुता जो है, सहिष्णुता भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता है। सिंधु सभ्यता के अंदर बात करें तो सिंधु सभ्यता में जो है आपके मातृ देवी की जो है आपके मातृ देवी की पूजा का प्रमाण है मिलता है, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। और सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा विशेष रूप से किसकी? पीपल की जो है, पीपल वृक्ष की यहाँ पर पूजा होती थी। और वैदिक धर्म में अग्नि को जो है अग्नि को जो है देवताओं देवताओं तक देवताओं तक पहुँचने का माध्यम माना जाता था। देवताओं तक जो है आपके पहुँचने का माध्यम है वो माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वैदिक धर्म में सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का जो संबंध है वो आपके किससे है? संगीत से है। किससे है? संगीत से है। और जैन धर्म में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप सभी जानते हैं महावीर जी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अपरिहार्य गृह का जैन धर्म में अपरिहार्य गृह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है संग्रह न करना। इसका अर्थ क्या होता है? संग्रह नय करना इसका क्या होता है? अर्थ होता है। संग्रह नय करना इसका क्या होता है? अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पवित्र जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक इसका क्या है? पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है आपके जो है दुखों से मुक्ति। दुखों से क्या है? मुक्ति इसका अष्टांगिक जो है आपके मार्ग का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना जो है, संघ की स्थापना किसने की है? तो ये की है आपके गौतम बुद्ध ने की है। किसने की है? गौतम बुद्ध ने की है। गौतम बुद्ध ने जो है संघ की स्थापना जो है आपके की है। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना। पौराणिक धर्म में पुराणों की संख्या कितनी है मानी गई है? 18 पुराणों की संख्या जो है मानी गई है। और भारतीय पौराणिक धर्म में शिव को महादेव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? महादेव भी यहाँ पर कहा गया है। और आगे बात करते हैं भारतीय संस्कृति में जो है आपके मोक्ष जो है मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। और वैदिक धर्म में यजुर्वेद का संबंध जो है, यजुर्वेद का जो संबंध है वो यज्ञ से है। किससे है? यज्ञ से है। और जैन धर्म में कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। बौद्ध धर्म में धम्म का जो अर्थ होता है वो आपके धर्म या फिर नीति होता है। धर्म या फिर नीति होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंधु सभ्यता में लिंग योनि पूजा जो है प्रजनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रजनन से संबंधित थी। पौराणिक धर्म में रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर कहा जाता था महाकाव्य। क्या कहा जाता था? महाकाव्य कहा जाता था। महाकाव्य कहा जाता है। पौराणिक धर्म में रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता का कारण क्या है? क्या कारण है? कारण है परंपरा। क्या है? परंपरा जो है हमारी वह इसका कारण है। बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग का अर्थ है। मध्य मार्ग का अर्थ क्या है? तो संतुलित जीवन इसका अर्थ है। क्या क्या है इसका? संतुलित जीवन। क्या? संतुलित जीवन इसका क्या है? अर्थ है। संतुलित जीवन इसका क्या है? अर्थ है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था
समाज को जो है वर्ण व्यवस्था समाज को 4 भागों में विभाजित करती है। ब्राह्मणों का मुख्य जो कार्य होता था, वो एक तो आपकी शिक्षा देना होता था और दूसरा यज्ञ करवाना इनका कार्य होता था। क्षत्रिय समाज की क्या करते थे? क्षत्रिय जो होते थे वो समाज की रक्षा करने का कार्य है वो करते थे। और जो वैश्य होते थे वो आपके व्यापार करते थे। वैश्य क्या करते थे? व्यापार करने का कार्य इनका होता था। शूद्र जो है सेवा करने का कार्य है वो शूद्रों का होता था। आश्रम व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था में पहला आश्रम जो है आश्रम व्यवस्था में पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य था। कौन सा था? आपके ब्रह्मचर्य माना गया है, कहलाता था। दूसरा आश्रम कहलाता है आपके गृहस्थ कहलाता है। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ गृहस्थ कहलाता है। और तीसरा जो कहलाता है वो वानप्रस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ कहलाता है। और अंतिम जो होता है वो संन्यास आश्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार में बालक को उपनयन संस्कार में बालक को जो है आपके यज्ञोपवीत क्या क्या यज्ञोपवीत यज्ञो यज्ञो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति जो है गृहस्थ 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 आश्रम में प्रवेश करता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो है आपके क्या कहा जाता है? तो इनको पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष का अर्थ जो है आपके जन्म और मरण से मुक्ति है। तक्षशिला एक प्रसिद्ध जो है शिक्षा का केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो आपके धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य का संबंध जो होता था वो आपके विश्वास पर आधारित होता था। किस पर आधारित होता था? विश्वास पर आधारित होता था। और यहाँ पर गुरुकुल प्रणाली में छात्र जो है आपके गुरु के घर पर रह करके क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपके जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि क्या होता था? चरित्र का विकास भी था। प्राचीन शिक्षा में वेदों का अध्ययन है वो आपके मौखिक रूप में होता था। मौखिक रूप में होता था। महाभारत का दूसरा नाम बात करें तो पहले इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको महाभारत का रूप दिया गया। आगे बात करते हैं। रामायण में श्री राम के पिता का नाम जो है आप सभी को पता है दशरथ जी थे। और महाभारत में पांडवों के संख्या जो थी वो पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। आगे बात करते हैं। और यहाँ पर पुराणों की हम बात करें तो पुराणों के अंदर पुराणों में देवताओं और आपके जो है देवताओं और ऋषियों की कथाएं मिलती है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो थे वो आपके बराह मिहिर थे। आर्यभट्ट ने जो है आपके जो पृथ्वी की घूर्णन का सिद्धांत दिया। कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत एक क्या है? तो मेघदूत जो है एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है वो किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा के अंदर इनके द्वारा ये रचना की गई है। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध। रामायण में रावण जो है आपके लंका का राजा था। पुराणों में कुल 18 पुराण माने जाते हैं। कालिदास को संस्कृत के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर के अंदर हुआ था। राजापुर के अंदर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कौरवों की संख्या 100 थी। गीता में जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखने को मिलता है।
गुप्त काल में गणित का प्रमुख विकास जो है आपके आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है? एक अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। तुलसीदास जी ने जो है, तुलसीदास जी ने राम भक्ति का क्या किया था? प्रचार किया था। और पुराणों में जो है सृष्टि, पुराणों में सृष्टि का वर्णन भी मिलता है, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन भी मिलता है। गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का विकास जो है, चिकित्सा विज्ञान का जो विकास है, वो चरक जो विकास है वो आपके चरक और सुश्रुत संहिता के अंदर, सुश्रुत के अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो आपके नर्तकी मूर्ति, जो नर्तकी मूर्ति कांस्य की बनी है, मौर्य काल में, मौर्यकालीन कला में, मौर्यकालीन कला में अशोक जो है, अशोक जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है। अशोक स्तंभ क्या है? प्रसिद्ध है। अशोक स्तंभ का शीर्ष प्राय जो है सिंह के रूप में, किसके रूप में? सिंह के रूप में होता था। गांधार कला में, गांधार जो कला है, गांधार कला में यूनानी प्रभाव स्पष्ट है। कौन सा प्रभाव? यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और मथुरा में, मथुरा कला में, मथुरा कला जो है, मथुरा कला उसमें लाल बलुआ, लाल और बलुआ जो पत्थर है उसका प्रयोग हुआ है। मथुरा कला का प्रमुख जो केंद्र है वो आपके मथुरा ही है। मथुरा का प्रमुख केंद्र, मथुरा कला का प्रमुख केंद्र मथुरा ही है। गुप्तकालीन मंदिरों में, गुप्तकालीन जो मंदिर थे उनमें जो है शिखर का विकास हुआ। शिखर का क्या हुआ था? शिखर का विकास हुआ था। देवगढ़ का जो मंदिर है, देवगढ़ का जो मंदिर है वो गुप्त काल से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला जो है, वास्तुकला है वो आपके जो है इंडो इस्लामिक है, इंडो आपके जो है इंडो इस्लामिक है, इंडो और आपके इस्लामिक, इस्लामिक इंडो इस्लामिक जो है इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित थी। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है वो आपके दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और आपके मुगल वास्तुकला में, मुगल वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला में जो है गुबंद, गुबंद का व्यापक उपयोग हुआ। और ताजमहल का जो निर्माण है, ताजमहल का जो निर्माण है वो आपके किसने करवाया था? तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। राजपूत चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय जो है आपके राजपूत चित्र कला में जो है मुख्य विषय है वो धर्म और प्रेम है। क्या है? धर्म और प्रेम था। मेवाड़ शैली जो है, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली राजपूत चित्रकला शैली का ही भाग है। राजपूत चित्रकला शैली की एक शाखा है। और राजपूत चित्रों में जो है आपके चमकीले रंगों का जो है प्रयोग यहाँ पर होता था। चमकीले रंगों का क्या होता था? प्रयोग होता था। गांधार कला का प्रमुख जो केंद्र था वो आपके कौन था? तो गांधार कला का प्रमुख केंद्र आपके तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था, तक्षशिला था। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन पुलिस को, मौर्यकालीन पुलिस को मौर्य पुलिस से कहा जाता था। गुप्तकालीन मंदिर जो होते थे, गुप्तकालीन जो मंदिर थे वो आपके ईंट और पत्थर से, ईंट और पत्थर से बने होते थे। मुगल वास्तुकला में जो है, मुगल वास्तुकला उसमें मेहराब का विशेष महत्व है। किसका? मेहराब का जो है विशेष महत्व है। मेहराब का क्या है? विशेष महत्व है। राजपूत चित्रकला में, राजपूत जो चित्रकला है, राजपूत चित्रकला के अंदर है, राजपूत चित्रकला के अंदर है प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति है, प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। भक्ति आंदोलन ने जो है, भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया था। क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भाषा को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। और सूफी संत ईश्वर को, ईश्वर को जो है, सूफी संत जो है ईश्वर को प्रेम, प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। कबीर ने जो है, कबीर ने आपके हिंदू, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम है दोनों धर्मों की आलोचना की है। भक्ति आंदोलन जो है, आंदोलन का एक प्रमुख जो संत है, भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख जो संत है वो आपके
तुलसी तुलसीदास जी तुलसीदास जी थे जिन्होंने राम भक्ति का क्या किया था, प्रचार किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि सूफी संतों के निवास स्थान को सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार जो है, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार है ब्रिटिश से ब्रिटिश से ब्रिटिश से शासन के दौरान हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर देखने को मिला था। ब्रह्म समाज ने जो है, आगे बात करते हैं। ब्रह्म जो समाज था ब्रह्म जो समाज था ब्रह्म समाज ने जो है आपके विधवा विधवा विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज का प्रमुख जो ग्रंथ था वो आपके वेद है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? वेद है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने राम और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। टैगोर जी की प्रसिद्ध रचना है वो आपके गीतांजलि है। क्या है? गीतांजलि मानी जाती है। भक्ति पर आधारित धर्म को बढ़ावा दिया। और सूफी संतों की शिक्षाएं जो है आपके प्रेम और सहिष्णुता प्रेम और सहिष्णुता प्रेम और आपके सहिष्णुता सहिष्णुता पर आधारित थी। आगे बात करते हैं। पश्चिमी पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय समाज में जो है आधुनिकता को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया है? आधुनिकता है उसको बढ़ावा दिया है। आगे बात करते हैं। ब्रह्म समाज ने जो है ब्रह्म समाज ने जो है आपके मूर्ति मूर्ति पूजा का विरोध किया है। आर्य जो समाज है उसने बाल बाल विवाह बाल विवाह विवाह है विवाह है प्रथा का क्या किया है? विरोध किया है। बाल विवाह प्रथा का इन्होंने विरोध किया है। और विवेकानंद जी ने युवाओं को जो है आपके शक्तिशाली बनने की जो है आपके संदेश दिया है बनने का। टैगोर जी की शिक्षा में जो है आपके स्वतंत्रता स्वतंत्रता का समर्थन किया। टैगोर जी ने शिक्षा में स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया है। और सूफीवाद ने विभिन्न धर्मों के बीच सेतु का कार्य किया। और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन आया है। तो ये आपके जो इतिहास विषय के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जिनको हमने कवर कर लिया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों को पिछले क्लास के अंदर कवर किया था। और आज की इस क्लास के अंदर हमने रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को भी कवर कर लिया है। अगली क्लास के अंदर हम आपके जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चनों को भी कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास रेगुलर चलने वाली है। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जो है जरूर करना है। कमेंट करके आपको बताना है क्लास कैसी लगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।